पाकिस्तान में ये तजवीज़ चली हमारे इमरान खान के दौर में, जो मुक़्तदर उस वक़्त हल्के थे, उनमें कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, तो उसकी मुखालफत इमरान खान ने की। हामिद अग्रीड। मीर साहब इस पे लिख भी चुके हैं। मैं याद है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी पढ़ा है उनका, लिखा हुआ उस वक़्त जबकि जनरल बाजवा साहब जो उस वक़्त चीफ थे, उस हुँ, ज़माने में छपा हुआ था। हुँ, तो ख़ैर दूसरा बात ये है जो मैं समझना चाहता हूँ ये बात, और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी दिलचस्पी रही है इनसे इंटेलिजेंस एजेंसी की छपी किताबें पढ़ने की, और मुख्तलिफ मैंने मोसाद पे काफ़ी लिटरेचर पढ़ा है, सीआईए पे काफ़ी बुक्स जो उनके जो एक्स डायरेक्टर साहबान लिखते रहते हैं, या पाकिस्तान में तो ज़्यादा किताबें नहीं छपती, लेकिन बाहर लोग लिखते रहे हैं इस तरह की किताबें। तो जो मेरी बात समझ में आया है कि दुनिया का हर मुल्क, दुनिया की हर एजेंसी अपने एजेंट को छुपाती है, हुँ, ना कि उसका नाम अखबार में मुश्तहर करके उसे दलील-ओ-फ़ार कराती है। मतलब मेरे ख्याल में दुनिया की नालायक, निकम्मी और गबीउल अक़ल और मतलब बिल्कुल डफ़र-तरीन कोई एजेंसी होगी वो जो अपने किसी एजेंट को, ख़ासतौर पे अगर वो उनका हाई प्रोफ़ाइल एजेंट है और किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या मुल्क का सरबराह बनने की कैपेसिटी रखता है, उसके बारे में अगर वो किसी का एजेंट है, तो उसको वो अखबारों में डिस्क्लोज़ करेंगे, ताकि हुँ, उसके खिलाफ एक फिज़ा पैदा हो और उसके खिलाफ रिएक्शन हो। एजेंट्स को तो हमेशा छुपाया जाता है, इनको एसिड, आपको आप जानती है ना कि इंटेलिजेंस की इस्तिलाह में एसिड करार दिया जाता है इनको। हुँ, एसिड कहा ही इसलिए जाता है कि भई ये एक छुपाए जाते हैं। और अगर आपको याद होगा, अगर आपके इल्म में, आपके ज़हन में अगर हो कि अमेरिका में ये बड़ा इश्यू बना था जब ये इराक पे हमले से पहले, तो वहाँ पर एक स्टोरी छपी थी जी, गालिबन टाइम्स में या वाशिंगटन पोस्ट में, 2 अखबारात ने छापी थी स्टोरी। हुँ, और उस वक़्त न्यूज़ स्कूटर लिब्बी कहते थे, उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे प्रेसिडेंट बुश के। हुँ, उन्होंने 2 जर्नलिस्टों को साथ बुक करके इनडायरेक्टली इशारा किया था, जिसमें एक जो इस जंग को अपोज़ कर रहे थे जो साहब, जी, उनकी जी, एहलिया थी, वो हुँ, सीआईए के लिए काम करती थी और हुँ, किसी अफ्रीकन कंट्री में। हुँ, उसपे बड़ा रिएक्शन इतना हुआ था, इवन उसको हुँ, ल्यूस स्कूटर लिब्बी जो कहते थे, 18 माह की सज़ा हुई थी उसको, कि उसने एसिड कोई जान की खतरे में डाली। और हुँ, इतना बड़ा इश्यू बना कि प्रेसिडेंट बुश को बाद में यानी उसे अपने यानी खुसूसी इख्तियारात प्रेसिडेंशियल जो इस्तेमाल करते हुए उसे उन्होंने हुँ, माफ़ की सज़ा उसकी, लेकिन उसका पूरा करियर ही खत्म हो गया, वो बंदा हुँ, पता नहीं आज कहाँ है। हुँ, तो ये बातें मुझे तो इस पे हँसी आती है। कोई भी मुल्क अगर इसलिए ये बहुत ही एक नॉनसेंस बात है मेरा ख़्याल है। और तीसरी बात ये है, मैं हुँ, ये समझता हूँ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर वही वतन है। मैं ये जब ये बात पीटीआई के लोग कहते थे और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हुँ, मुखालिफ इन पे कहते रहे हैं कि इंडिया के हुँ, साथ इनका ख़ास रिलेशन है, मोदी के दोस्त हैं और वो जनरल वो बिज़नेसमैन और रमज़ान शुगर मिल होगी। मैं उस वक़्त ये समझता था और ये हुँ। कहता था ये गलत है। ये बातें नहीं करनी चाहिए। हम चाहे नवाज़ शरीफ साहब हो, आसिफ ज़रदारी लेकिन साहब लेकिन हो, मोहम्मद खाक़ानी साहब, तब्सुम, अभी अभी ये जो बातें हो रही हैं, ये तो ये बातें सारे हो रही हैं लोग ना, ज़रूरत है। इंटरनेशनल मीडिया पे ये पोस्ट्स आई हैं और बाद ये बातें हो रही हैं यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे ये पोस्ट हुई है चीज़ें, ये तो बाहर की इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। देखिए, जो पहले पिछली जो स्टोरी छपी थी, हुँ, वो जो टाइम्स ऑफ इसराइल की, वो एक ब्लॉगर का एक ओपिनियन थी और मैंने उसमें पढ़ा कि उनके पास हुँ, 9,000 हुँ, ब्लॉगर हैं टाइम्स ऑफ इसराइल के। हुँ, 9,000 ब्लॉगर्स में से एक उज़्बेकिस्तान की एक ब्लॉगर ने अपनी एक ओपिनियन ज़ाहिर की थी। उसको ये लगता था कि चेयरमैन पीटीआई जो है, अगर ये पाकिस्तान में सरबराह होंगे तो शायद आगे जाके इसराइल के साथ ये अच्छे रिलेशन बना सके। उस हुँ, बंदे की बंदी की या एक अपनी हुँ, पर्सनल ओपिनियन थी। हुँ। अब उनको हम चार्जशीट के तौर पे पेश करें, अपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, मेरा ख्याल है ये गलत है, ये ज़्यादती है। ये ठीक। कोई अगर हमारे पास हमें अपने इदारों पे इत्मीनान आमिर करना खाक़ानी चाहिए। साहब मैं ये हमारे समझता हूँ, हमारे साथ अगर हमारे मौजूद रहेगा। हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि इस टाइम्स ऑफ इसराइल के बाद अब यरूशलेम पोस्ट के जो इंकशाफात आए हैं सामने, अब इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वही ऐसे बंदे हैं जो कि पाक इसराइल जो ताल्लुकात हैं उनको नॉर्मलाइज करने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। डू यू थिंक सो? देखिए, बात यह है कि अगर आप 2+2 करें, आपको हम्म, याद होगा कि इंग्लैंड में जब मेयर का इलेक्शन था तो वहां पर हम्म, भी गोल्डस्मिथ के जो बेटे थे, जो उनके एक्स ब्रदर इन लॉ भी थे, हम्म, उनको बानी पीटीआई ने काफी फुल सपोर्ट किया था। और बल्कि सादिक जो पाकिस्तान सजाद थे, इंग्लैंड के शहरी, उनको अपोज किया था। हम्म, फिर उसके बाद अगर एक जर्नलिस्ट का ग्रुप भी था इनकी हुकूमत के दौरान में, वहाँ पर इजराइल किया था, वो भी एक है। फिर और बातें भी होती रही हैं, लेकिन इशू ये है कि इजराइल को बड़ी सख्त जरूरत है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हम्म, जिसके पास मैंडेट हो
और वहाँ में मकबूल हो, ताकि वो चाहते हैं किसी तरीके से पाकिस्तान, क्योंकि वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है और लड़ाका फौज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकि वो, और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत मशहूर है। तो इसका मतलब ये कि वो चाहते हैं कि ऐसे मुल्क हमारे साथ हो जिससे उनको थ्रेट है हमेशा के लिए, और इसीलिए वो ये कोशिश उनकी पहले से भी रही है हमेशा रही कि किसी तरीके से इनका लिंकेज हो। और फिर अंबानी पीटीए की स्टेटमेंट से भी देखे ना, अगर ये बात हुई है पहले भी पोस्ट आई थी, अभी पोस्ट आई है, अगर मेरे खिलाफ कोई कैंपेन चलती है तो मुझे फौरन उसको रिफ्यूट करना चाहिए, रिबटल देना चाहिए, मुझे उसके बाद फौरन स्टेटमेंट देनी चाहिए, मेरी पार्टी को स्टेटमेंट देनी चाहिए, मेरे पार्टी चेयरमैन को बैठकर जो है और उनको देनी चाहिए, एवरीथिंग इज क्वाइट। तो ये अब हम ज्यादा और क्रिएट करता है कि शायद ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। ये खामोशी इज ऑलवेज डेंजरस, क्योंकि देखें पाकिस्तान किसी हालत में, अगर ये कोई भी हुकूमत होगी, चाहे वो कह रहे हैं कि जी जो फौज एक रास्ते में रुकावट है, एस्टेब्लिशमेंट रुकावट है, देखें और मौजूदा सियासी क़यादत को तब्दील करना होगा। बिल्कुल, तो इसमें चाहे हुकूमत हो, चाहे वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री हो या पाकिस्तान की अवाम, नोबडी विल एक्सेप्ट कि इजराइल से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। पूरी कौम खड़ी हो जाएगी। ये अगर सोचे फौज चाहे भी, इवन देन पूरी कौम इसके खिलाफ है, क्योंकि देखें काजिल मोहम्मद जिन्ना ने बड़ी क्लियर बात की थी कि किसी हालत से हम इजराइल से ताल्लुकात अच्छे नहीं लगते, कि वहाँ पर जो जुल्म बर्बरीत हो रहा है और पूरी एवरीबॉडी सेइंग, मोहम्मद बिन सलमान ने भी कह दिया कि टू नेशन थ्योरी को फॉलो करेंगे, बनेंगी तो उसके बाद हम कोई बात सोचेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1947 से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मौके पे पाकिस्तान कायम है। खाकवानी साहब, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने बात की, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात नहीं थी तो खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, बोलना चाहिए। एक तो इस पर बात करेंगे, और दूसरा ये इसराइल के जो अरब और मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात हैं कितने ज़रूरी हैं उनके लिए? देखिए, ये तो इसराइल को समझना चाहिए ना कि अरब मुल्कों से अगर ताल्लुक बनाने हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस दे। हमने देखा है कि अभी खासतौर पर जो मौजूदा वहाँ की हुकूमत है उनकी, वो तो कोई बहुत ही कोई एक शिद्दत की मतलब इंतहा है। मतलब ऐसा जुल्म और ऐसा नंगा जुल्म होता तो मतलब बहुत ही कम होता। ज़ाहिर इसराइल तो हमेशा ही जुल्म करता है, लेकिन इस तरह की आप यानी अस्पतालों पे भी बमबारी कर रहे हैं, कैंपों पे कर रहे हैं, लोगों के मतलब बच्चों पे कर रहे हैं, और इवन अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर पे अक़वाम मुत्तहिदा के एम्प्लॉइज की डेथ हो रही है। तो ये तो बहुत ही जुल्म है। और मैं तो बिल्कुल ये हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आती की बात है पाकिस्तान में, जब हम सोचते हैं कि इसराइल के लिए उनको सूट करता है कि अरब मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, सऊदी अरब और मुल्कों के साथ दूसरे मुल्क तस्लीम करे, लेकिन कुछ और पाकिस्तान के साथ भी उनको तस्लीम करे जाए। सऊदी अरब या बाकी सारे इस्लामी मुल्क कर लेंगे तो पाकिस्तान भी कर लेगा, लेकिन तब पाकिस्तान को तब करना चाहिए जब फलस्तीनियों की कोई एक स्टेट के सुरताल बने, चाहे वो दो रियासती हल हो या मतलब फलस्तीनियों के लिए कुछ तो दे ना। वो बिल्कुल भी कुछ देने को तैयार नहीं है।